हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास जीके जीएस की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस क्लास में हम एसएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इन सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये आज का हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा, बुक्स एंड ऑथर, यानी कि पुस्तक और लेखक, ये हमारा टॉपिक है जिसमें से हम क्वेश्चन करेंगे। और पिछली क्लास में भी हमने यही टॉपिक रखा था, तो उसमें 20 से 21 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। तो आज आगे से हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, 20-21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। आगे देखिएगा, यहाँ पर 22वां जो क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इसको जूम कर दें ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिख पाए। अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंदो या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ये बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक हैं? बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट ऑफ द वेदा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, श्री अरविंदो, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद या फिर जे कृष्णमूर्ति। तो यहाँ पर द सीक्रेट ऑफ वेदा जो बुक है, ये लिखी गई है श्री अरविंदो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है। तो ये सब आप देखते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा, यानी कि एक वीज़ा का इंतजार है, ये किसके द्वारा लिखा गया? भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, भीम राव रामजी अम्बेडकर या लाला लाजपत राय। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और इसका आंसर भी काफ़ी इजी है, आप सब कर पाएंगे। तो ये जो इसका आंसर है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, इसका जो लेखक इसके हैं भीम राव रामजी अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस लेखक के द्वारा हुई है? सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या श्री अरविंदो। तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये रचना की गई है। आप सबको पता है, काफ़ी इजी सा प्रश्न था। तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, अमृता प्रीतम या मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र है। गबन, गोदान, करबला, कर्मभूमि, इस तरीके से ये सारी रचना मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना की है? तो कौन नहीं जानता कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये रचना हुई है। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। राष्ट्रगान की बात हो रही है, सॉरी आप सभी माफ़ कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप सबको पता है, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली भाषा में भरतो भाग्य विधाता के रूप में रचा गया था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। गलती देखिए, ऐसे ही फ्लो में ही गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मुझसे भी गलती हुई, तो आप सबसे गलती हो सकती है कि ऐसे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है और मुझे आता ही है। तो इस तरीके से आप देख करके ही आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? बुक बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो ये बुक जो है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये बुक लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा और ये उनकी आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस नामक उपन्यास लिखा गया है? मुल्क राज आनंद, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण या फिर अरविंद अडिगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मुल्क राज आनंद की पुस्तक है द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा को कहा जाता है? हिंद स्वराज,
ए नेशन इन द मेकिंग, यंग इंडिया हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा? तो दूसरा जो आंसर है अ नेशन इन द मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने राग सरिता लिखी है? पंडित कुमार गंधर्व, बाला साहेब पुंछवाले, चिंतामन रघुनाथ व्यास, विष्णु नारायण भातखंडे। आंसर हमारा हो जाएगा चिंतामन रघुनाथ व्यास के द्वारा राग सरिता लिखी गई है। ये एक भारतीय गायक भी हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विख्यात कृति संगीत रत्नाकर के लेखक हैं? तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं वो आपको बताना है। देखिए वैसे तो हमारा आंसर क्या है, सारंगदेव है। और भी जो ऑप्शन है वो देख लीजिएगा। और इसका अगर आप जयदेव, ऑप्शन नंबर 3, इसका अगर आप रचनाकार बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, जयदेव का रचनाकार। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है? ये आप बताइएगा। ऑप्शन आपको मिल रहा है वंदे मातरम, तमस, निर्मला या गुनाहों के देवता। तो हमारा जो आंसर क्या है वो तमस है। भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई जो बुक है उसका नाम क्या है? तमस है। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन की त्रासदी से संबंधित बॉन्ड ML मावलंकर या फिर मालगांवकर या खुशवंत सिंह, बताइएगा। इसका आंसर हमारा जो है खुशवंत सिंह हो जाएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मान कौतूहल नामक पुस्तक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा संकलित की गई है? राजा मानसिंह तोमर, कृष्ण द्वितीय, परांतक, वीर नारायण या राजशेखर वर्मन। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है? राजा मानसिंह तोमर के द्वारा मान कौतूहल नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास 1970 के दशक में आपातकाल की घोषणा के बाद नई दिल्ली में जीवन की पृष्ठभूमि पर आधारित है? सच ए लॉन्ग जर्नी, द हार्ट हैज़ इट्स रीज़न, रिच लाइफर्स या फिर द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज़। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। रिच लाइफ अस जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसका आंसर जो है ज़रूर कर पा रहे होंगे। तो हमारा ये आंसर क्या है? रिच लाइफ अस। और ये किसके द्वारा रचित है ये अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो रचना है, ये रचना नयनतारा सहगल की एक ऐतिहासिक और राजनीतिक उपन्यास है। ये आप याद रखिएगा, क्या नाम है? नयनतारा सहगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मृग नयनी उपन्यास के लेखक हैं? चतुरसेन शास्त्री, सुमित्रा नंदन पंत, रांगेय राघव, वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मृग नयनी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं ये आप आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अ नेशन इन मेकिंग। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्या है? सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, अन्ना हजारे, APJ अब्दुल कलाम या विनोबा भावे। तो सोशल हार्मनी बुक जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरे, लेकिन उनके विचार और कार्य हमेशा सुसंगत रहे हैं इसमें। तो इनकी द्वारा जो बुक है ये लिखी गई है सोशल हार्मनी, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ हम आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर थे लेखक और पुस्तक से। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम आप लीजिए, 1 से 2 पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इनमें से आई होप आपको ये क्लास हेल्प करेगी हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप सभी इस सारे क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से कर पा रहे होंगे। और कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ ही क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।